अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है हम फॉरवर्ड बाय शुरू करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने जो है जीनर डायोड एवलांच डायोड तक बात कर ली थी। तो आज जो है फॉरवर्ड बायस रीजन, पीएन जंक्शन डायोड इन द फॉरवर्ड बायस रीजन पढ़ेंगे। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, कैसे होता है, ये सब समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा वही पीएन जंक्शन आ गया, डायोड। ठीक है, डायोड आ गया। फिर हमने जो है बैटरी से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। अच्छा, बैटरी से पहले जो है ये क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी की वजह से जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ब्रेक होके पॉजिटिव टर्मिनल यानी होल्स की तरफ चले गए थे, और होल्स लाइक डिफ्यूजन करंट हो गया था प्रोड्यूस। लाइक डिफ्यूजन करंट क्या होता है भाई, अपना इलेक्ट्रॉन्स एन एन साइड से जो है पी साइड की तरफ जा रहा है, और पी साइड से होल्स जो है वो एन साइड की तरफ जा रहे हैं। तो ठीक है, डिफ्यूजन करंट हमने पहले भी समझा हुआ है, तो वो प्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन जब हमने बैटरी कनेक्ट की, पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट किया, और वोल्ट जो है 0.7 वोल्ट की, अगर 0.7 वोल्ट से कम की बैटरी हम लगाएंगे तो फॉरवर्ड बाइजिंग नहीं होगी, क्योंकि सिलिकॉन सिलिकॉन का जो डेप्लीशन रीजन है वो कितने 0.7 वोल्ट, सिलिकॉन का जो क्रिस्टल होता है उसका जो डेप्लीशन, जो उसका जो बैरियर है, वोल्टेज बैरियर, उसको हम अगर 0.7 वोल्ट देंगे या इससे ज़्यादा देंगे तो ही वो वोल्टेज बैरियर जो है मतलब ब्रेक हो सकता है, या क्या बोलेंगे उसको, रिमूव हो सकता है और रिड्यूस हो सकता है डिप्लीशन रीजन। अगर इससे कम देंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो हमने 0.7 वोल्ट की जो है बैटरी लगा दी। अब क्या होगा, अब ये बैटरी जो है, पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो पी साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर जो है नेगेटिव आइंस होते हैं और इधर पॉजिटिव आइंस होते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने लगाया में नहीं है ये, मेरे पास पेन अभी नहीं पड़ी हुई, तो बाद में फिर आपको वैसे पता भी है। तो इधर पॉजिटिव आइंस होते हैं, इधर नेगेटिव आइंस होते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो जो नेगेटिव, जो इधर इलेक्ट्रॉन जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं उनको जंक्शन, जो जंक्शन है उससे हटाएगा, यानी ये अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो इससे होगा क्या, जो इधर है ना, इधर इधर जो नेगेटिव आइंस हैं, वो नेगेटिव आइंस जो है अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। नेगेटिव आइंस आए क्यों थे, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया था। तो वैसे ही इस पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से वो जो नेगेटिव आइंस यहाँ इस डेप्लीशन रीजन में होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, और ये जो डेप्लीशन रीजन है वो जो है फिर छोटा हो जाएगा। यानी इस तरफ से तो ये काम होगा, और इस तरफ से क्या होगा, अब इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से आते हैं। नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो अपना यहाँ पे पॉजिटिव आइंस आया था, तो जो नेगेटिव टर्मिनल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पुश करेगा पॉजिटिव आइंस की तरफ। तो ये जो पॉजिटिव आइंस इधर होंगे वो क्यों आए थे, वो किस वजह से आए थे, वो इस वजह से आए थे कि उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन अपना दिया था, लूज़ किया था। तो वो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव टर्मिनल पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है डेप्लीशन रीजन यानी पॉजिटिव आइंस की तरफ जाएंगे, और वो पॉजिटिव आइंस उन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे। तो क्या होगा, जो आइंस इधर थे यानी जो डेप्लीशन रीजन है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, और एक प्रॉपर पूरा जो है एन और पी का यानी पूरा बन जाएगा। डेप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है फॉरवर्ड बाइस काम करता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या है, अब इसकी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। During forward biasing, the positive terminal of the battery is connected to the p-type material and the negative terminal of the battery is connected to the n-type material of the diode। बिल्कुल यही बात है। The positive terminal will attract an electrons from the depletion region। ठीक है, okay, the positive terminal, okay, okay. On the p side, whereas the negative terminal provides electrons, to the depletion region on the n side। एज अ रिजल्ट अनकवर्ड चार्जेस, अभी अनकवर्ड चार्जेस कौन से हैं, जो इधर पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस हैं उनको अनकवर्ड चार्जेस कह रहे हैं। इन द डेप्लीशन रीजन आर कवर्ड अगेन, कवर्ड हो जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि आपको मैंने बताया कि वो जो डेप्लीशन रीजन की विड्थ है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, और यहाँ से वो गेन करेगा, और यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आइंस जो होंगे वो लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आर कवर्ड अगेन, दिस रिड्यूसेस द विड्थ ऑफ द डेप्लीशन रीजन, एंड नाउ होल्स फ्रॉम पी साइड can diffuse towards the n side, and electrons from n side can move towards the p side, resulting in the generation of diffusion current। वो diffusion current फिर प्रोड्यूस होगा,
और अब क्या होगा, आई डी इज़ गिवन बाय, इसका एक फॉर्मूला है जिसमें आई डी जो है डिफ्यूजन करंट है, आई एस जो है ड्रिफ्ट करंट है, और वी डी वोल्टेज ऑफ डायोड हो गया, और वी टी जो है थर्मल वोल्टेज हो गया, और ये एक्सपोनेंट ई आ गया एक्सपोनेंट के लिए, यानी वी डी अपॉन वी टी एक्सपोनेंट में। इसका ग्राफ आ गया है वोल्टेज और करंट का, तो ग्राफ भी देख लेते हैं। ये तो रिवर्स बायस के लिए हो गया, ये तो हमने पहले भी देखा था। ये है फॉरवर्ड बायस के लिए। फॉरवर्ड बायस के लिए क्या हो रहा है, 0.7 वोल्ट, 0.1 पे भी कुछ नहीं हुआ, 2 पे भी नहीं हो रहा, 6 तक आ गए, 7 के करीब, यानी बस 7 करीब ही नहीं, 7 पे ही बिल्कुल 0.7 वोल्ट होगा, और 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होगा तभी जो है फॉरवर्ड बायसिंग हो सकती है। तो यहाँ पे जो है एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा, एक्सपोनेंशियल कर्व बनेगा। तो ये हो गया अपना, ग्राफ भी हो गया, ठीक है, फॉरवर्ड बायस हो गया। अच्छा, फॉरवर्ड बायस में और भी एक क्या, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट एवरी अप्लाइड वोल्टेज कैन नॉट फॉरवर्ड। अच्छा, ये तो वही बात लिखी हुई है, ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ये 0.7 वोल्ट सिर्फ सिलिकॉन के लिए, क्योंकि जर्मेनियम के लिए तो 0.3 वोल्ट होता है, तो इसलिए, और दूसरी अगर दूसरे होंगे तो उनके लिए अलग होगा, तो इस तरीके से। अच्छा, नोट आ गया, नोट में क्या, रीज़न फॉर नॉट यूजिंग प्रैक्टिकल डायोड इक्वेशन फॉर न्यूमेरिकल्स। अच्छा, ये जो इक्वेशन है, जो पीछे एक्सपोनेंशियल वाली इक्वेशन लिखी हुई है, ये हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ नहीं करते। वो क्यों नहीं करते, उसकी मैं, इसका भी जवाब है। उसका जवाब ये है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो है इस, यानी हम इसके अलावा आसान इक्वेशंस भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम ये एक्सपोनेंशियल वाली यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है सर्किट को सॉल्व करना, और बड़ी मुश्किल हो जाता है इसलिए। तो क्या है, दिस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व एंड हैंडल 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 क्या लिखा मैंने, द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व एंड आई, ये लिख दो, सर्किट लिख दो, सॉल्व एंड सर्किट, सॉल्व एंड सॉल्यूशन। सो द सिचुएशन वर्सेस व्हेन वी हैव मोर देन वन डायोड इन द सर्किट, बिल्कुल ये, क्योंकि एक से ज़्यादा डायोड भी हो सकते हैं, तो इसलिए जो इनको हैंडल करना जो है मुश्किल हो जाता है सिचुएशन को, यानी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। सॉल्व तो सबसे ही हो सकता, उससे मतलब सॉल्व तो इससे भी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाती है, इसलिए हम नहीं करते। इट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूम भी होता है इसलिए। अच्छा, अब नीड फॉर रैपिड एनालिसिस, क्यों नीड है इसकी, to have simplified and faster method to solve diode circuit following models are used। दो मॉडल्स यूज होते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल और आइडियल डायोड मॉडल, ठीक है। इन दोनों मॉडल को समझ लेते हैं। कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल क्या कहता है, कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल ये कहता है कि फॉरवर्ड बाइजिंग में जो डायोड होगा वो 0.7 वोल्ट कांस्टेंट, यानी उसका जो वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट होगा। डायोड विल हैव अ कांस्टेंट ड्रॉप ऑफ 0.7 वोल्ट का, यानी ड्रॉप वोल्टेज जो होगा वो 0.7 वोल्ट ही होगा। ऑफ कैन हैव एनी करंट, करंट कोई भी हो सकता है, द करंट इज नॉट एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो करंट एक्सपोनेंशियल नहीं होगा, और लेकिन करंट की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। ये हो गया फॉरवर्ड बाइजिंग का इसका। और रिवर्स बाइजिंग में जो है करंट जीरो का। अच्छा, रिवर्स बाइजिंग में चलिए मैं आखिर में ये बात बताता हूँ। रिवर्स बाइजिंग में इसमें भी करंट जीरो का, और पिछले में भी क्या था, इसमें भी करंट जीरो था, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, ये तो फॉरवर्ड बाइजिंग है ना, रिवर्स बाइजिंग का गया, इसका ग्राफ बनाया था ना, हाँ ये देख, इन रिवर्स बाइजिंग करंट इज वेरी स्मॉल, सो वी कंसिडर एज अ जीरो। तो यानी प्रैक्टिकल डायोड, यानी इस प्रैक्टिकल जो हम प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं उसमें भी रिवर्स बाइजिंग में करंट जीरो है। फिर जब हम कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल पढ़ रहे हैं उसमें भी करंट जीरो है। अब आगे जब आइडियल पढ़ेंगे तो उसमें भी करंट जीरो होगा, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब रिवर्स बाइजिंग इसमें आ गया तो इसमें करंट जीरो है, इसका ग्राफ बना देते हैं, कैसे बनेगा ये तो, यानी कि करंट जीरो है तो करंट की लाइन तो जीरो होगी, और वोल्टेज बढ़ रहा होगा। वोल्टेज यहाँ पे जैसे ही 0.7 वोल्ट तक पहुँचा, वैसे ही जो है फॉरवर्ड बाइजिंग शुरू हो गई। रिवर्स बाइजिंग में तो करंट भी ज़ीरो होता है, और यहाँ पे जो है सॉरी, रिवर्स बाइजिंग में करंट ज़ीरो होता है, और हाँ इस तरीके से ऐसे बढ़ता रहेगा तो करंट ज़ीरो होता है इसलिए। और फॉरवर्ड सॉरी मैं पता नहीं पा रहा हूँ, एक मिनट। रिवर्स बाइजिंग में करंट ज़ीरो होता है इसलिए जो है वोल्टेज बढ़ रहा होगा, लेकिन करंट की कोई वैल्यू नहीं होगी। फॉरवर्ड बाइजिंग में क्या हो रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, 0.7 वोल्ट पे जैसे ही पहुंचा तो एक सीधी लाइन बन जाएगी। इसमें कर्व नहीं बना, कर्व मतलब एक्सपोनेंशियल, क्योंकि वैल्यू ही नहीं है, द करंट इज नॉट एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी नहीं बनेगा इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब आप क्या है, समरी है इसकी, फॉरवर्ड बाइजिंग रिवर्स बाइजिंग की प्रैक्टिकल कंडीशन। प्रैक्टिकल डायोड में ये फॉर्मूला होता है, रिवर्स बाइजिंग में जो है करंट जीरो होता है, और ग्राफ जो है दोनों का फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स बाइजिंग का एक ही बनेगा बस, यानी रिवर्स बाइजिंग की तरफ जो मैंने आपको ये वाला ग्राफ दिखाया था, यही ग्राफ जो है, ये वाला ग्राफ जो है
ये वाला, ये सेम ग्राफ जो है दोनों में बन जाएगा, ठीक है। अब क्या है आइडियल डायोड मॉडल। तो आइडियल डायोड मॉडल क्या है, फॉरवर्ड बाइजिंग जो है, फॉरवर्ड बाइजिंग में जो है वोल्टेज क्या होता है 0 वोल्ट, वीडी एंड डिफ्यूजन, सॉरी वोल्टेज ऑफ डायोड जो है, वोल्टेज जो है 0 वोल्ट होगा फॉरवर्ड बाइजिंग में। क्या कहता है, डायोड इज रिप्लेस विद अ शॉर्ट सर्किट, यानी डायोड को हम रिप्लेस कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, यानी बिल्कुल सीधी लाइन बना देंगे। डेट इज वीडी इक्वल टू 0 वोल्ट, करंट कैन हैव एनी वैल्यू, करंट की कोई भी वैल्यू हो सकती है फॉरवर्ड बाइजिंग में आइडियल डायोड मॉडल में। रिवर्स बाइजिंग में वही करंट 0 होगा, डायोड रिप्लेस विद एन ओपन सर्किट, ओपन कर देंगे सर्किट को, ठीक है, तो करंट इज 0, ये हो गया। और क्या है, इसका ग्राफ बनाते थे, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अच्छा, इसमें फॉरवर्ड बाइजिंग में पहले देखते हैं वोल्टेज 0 है, यानी वोल्टेज की लाइन 0 है, इधर देखते हैं, ये वोल्टेज 0 है और करंट की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो सॉरी ये वोल्टेज 0, ठीक है, वोल्टेज की लाइन समझ गए, 0 1 2 वोल्टेज 0 है और करंट की कोई भी वैल्यू, यानी करंट इंक्रीज कर रहा है, यानी कोई भी वैल्यू हो सकती है करंट की। और रिवर्स बाइजिंग में क्या, करंट 0 है, तो करंट की ये वाली जो लाइन है ये 0 है इसके लिए, और ये वोल्टेज कोई भी हो सकता है, तो इसका समझो सीधी लाइन, और सीधी लाइन इस तरीके से ग्राफ बनेगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, फॉरवर्ड बाइजिंग में वोल्टेज 0 है। अब सबसे पहले दिमाग में लो वोल्टेज की लाइन कौन सी है, ये वोल्टेज की लाइन, यानी 0 पे आ गए, करंट की वैल्यू कोई भी हो सकती है, तो वोल्टेज तो 0 ही है, करंट 1 होगा या 2 है 3 है 4 है, कुछ भी हो सकता है। अब हमारे रिवर्स बाजी में करंट 0 है, यानी करंट को तो हमें 0 ही रखना, करंट यहाँ 0 है ना, करंट यहाँ 0 है, ये 0 है, वोल्टेज कुछ तो वोल्टेज मतलब वोल्टेज कुछ भी हो सकता है, वोल्टेज यानी कि कुछ भी, क्या वोल्टेज बढ़ रहा है, ठीक है, -1 है -2 है 3 है, तो इस तरीके से ये वोल्टेज बढ़ रहा है। तो बस ये है, रिवर्स बाइजिंग हो गया, ओपन सर्किट कर दिया तो करंट तो 0 ही होता है ओपन सर्किट में, और वैसे भी रिवर्स बाइजिंग। अच्छा, मैं इसकी समराइज़ कर देता हूँ कि जो है प्रैक्टिकल डायोड जो होता है उसमें रिवर्स बाइजिंग में 0 होता है करंट, और इसके बाद में कांस्टेंट परा मॉडल, कांस्टेंट डायोड मॉडल, उसमें भी 0 होता है रिवर्स बाइजिंग में, और आइडियल में भी 0 होता है, यानी रिवर्स बाइजिंग में करंट जो है 0 ही होता है तीनों केसेस में। और फॉरवर्ड बाइजिंग में सबसे पहले हमने जो पढ़ा उसमें ये फार्मूला था प्रैक्टिकल डायोड में, फिर जो है हमने पढ़ा 0.7 वोल्ट, कांस्टेंट भी 0.7 वोल्ट का पढ़ा हमने कि भाई 0.7 वोल्ट कांस्टेंट होगा अगर कांस्टेंट मॉडल डायोड है फॉरवर्ड बाइजिंग में। और अब जो है हमने आइडियल डायोड पढ़ा जिसमें वोल्टेज जो है 0 वोल्ट होगा। तो ये तीनों की कहानी ख़त्म, आगे न्यूमेरिकल से वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।